जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करते हैं कुछ वास्तु के बारे में। आजकल वास्तु की तोड़फोड़ का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। संक्षिप्त में आप लोगों के लिए मैं वास्तु के लिए कुछ बताता हूँ। किसी के घर में कोई व्याधा, परेशानी, रोग, पीड़ा आ जाती है तो कोई बोलते हैं आपका वास्तु खराब है, ये पानी इधर नहीं है, ये किचन इधर नहीं है, ये टॉयलेट इधर नहीं है, ये जीना सही नहीं है, ये चौक सही नहीं है, ये बेडरूम सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसको तोड़ाओ, इसको पुड़ाओ, इसको बदलाव करो, इसको काटो, इसको ऐसा करो, इसको टेढ़ा करो, इसको सीधा करो। ऐसा प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा या ठीक जगह नहीं है तो उसको तोड़ा ही जाए। वास्तु शास्त्र में बिना तोड़े भी हर चीज़ का समाधान है। जरूरी नहीं है कोई चीज़ कोई गलत जगह बन गया है तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपका टॉयलेट गलत दिशा में है, पानी की टंकी गलत दिशा में है या किचन गलत दिशा में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तोड़ना ही, प्रकृति के अनुकूल जीने की कला को हो वास्तु कहते हैं। यानी प्रकृति के अनुकूल पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ मिलती रहे उसी को जीने की कला को वास्तु कहते हैं। वास्तु कोई सुंदरता या लोकेशन का नाम नहीं है कि लोकेशन या सुंदरता से ही वास्तु होता है। नहीं, प्रकृति के अनुकूल जीने की कला को वास्तु कहते हैं। जैसे आपको मई जून के प्रचंड गर्मी में 2 या 3 किलोमीटर आपको पैदल जाना है और जाना भी जरूरी है प्रचंड गर्मी में, तो आप बिना कुछ साधन किए और 2-3 किलोमीटर पैदल जाएंगे प्रचंड गर्मी में, जाकर फिर वापस आएंगे, कुछ भी ध्यान नहीं देंगे मौसम के अनुकूल, तो फिर आते ही आपने पानी पी लिया या कुछ खा लिया पी लिया तो आपको सर्दी जुकाम या कुछ भी रोग व्याधि हो सकता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो आप बोलेंगे कि भैया मैं धूप में ऐसे गया, ऐसा पानी पी लिया, उसके कारण हो गया। तो डॉक्टर आपको ये बोलेगा नहीं नहीं, चाहे कितना ही जरूरी काम हो आपको धूप में नहीं निकलना चाहिए था। पर आपको काम भी जरूरी था, धूप में निकलना आपके लिए जरूरी था, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप निकलो मत। तो उसमें अगर आप धूप में जाते हो तो आपको पहला उपाय छाता लेकर निकलना चाहिए, उससे कुछ गर्मी आपको कम लगेगी। सिर ढक कर या गिल्ली पट्टी लगा करके या गीला अंगूछा लगा करके आप सिर पर रख करके आप प्रचंड गर्मी में यात्रा कर सकते हैं। साथ में पानी की बोतल लेकर के, ताकि आप बार बार पानी पीते रहें तो भी आपको गर्मी का असर कम होगा। या 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है तो आप रुक रुक करके 5-10 मिनट आराम करके भी यात्रा कर सकते हैं। तो आपको उतनी गर्मी का एहसास नहीं होगा जितना आप बिना कुछ साधन किए ही यात्रा पैदल करते हो प्रचंड गर्मी में। छाता लेकर निकलो, आपको गर्मी का कम एहसास होगा। आप सिर पर ढक करके गीला अंगूछा गीला कपड़ा लेकर के रखो तो आपको गर्मी का कम एहसास होगा। आप पानी साथ में रखो, बार बार पानी पियो, या उसी यात्रा में आप रुक कर के जाओ तो आपको गर्मी का कम एहसास होगा। ऐसे ही वास्तुशास्त्र में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका टॉयलेट गलत दिशा में बन गया तो उसको तोड़ के ही फेंक दो। नहीं, उसी के वास्तुशास्त्र में और अन्य शास्त्रों में बहुत सा ऐसा उपाय बताया गया है जिससे वहाँ से मिलने वाली जो नेगेटिव ऊर्जा है वो काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। गलत दिशा होने का क्या मतलब है कि वहाँ से आपको
नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त होती है, पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो नेगेटिव ऊर्जा को कम करने के लिए ऐसे बहुत ही वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं कि आपका गलत दिशा में किचन है, गलत दिशा में टॉयलेट है, गलत दिशा में पानी है, गलत दिशा में द्वार है, या सीढ़ियाँ गलत दिशा में है, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको यात्रा के बारे में बताया उसी अनुसार शास्त्रों में ऐसा बहुत से विधान है। आप जानकारी करके अच्छे वास्तुशास्त्र से, अच्छे ज्ञाता से, फिर आप उसको जो समस्या है कम किया जा सकता है बिना तोड़ फोड़ के। तो इसके बारे में आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी, अगले फिर वीडियो में आपको वास्तु के बारे में और विस्तार से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करना भूलें। जय श्री श्याम।